नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए देखो इस बुक में सभी सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, और ये 50 पेपर सेट है भी, और ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ पुस्तक है स्पेशल मैथ के लिए भी। तो तीनों ही बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक बुक है, तो तीनों बुक आपको परचेज करनी है। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। तो अपन आज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो भाई, तो सबसे पहला एक नाम होता है अपने पास दूरी, फिर एक नाम होता है अपने पास समय भी, और फिर एक नाम होता है अपने पास भाई स्पीड यानी चाल। दूरी यानी डिस्टेंस, समय यानी टाइम, और स्पीड यानी चाल भाई। तो देखो भाई दूरी, तो दूरी जो है ना अपन को किस किस इकाई में या फिर किस किस यूनिट में मिल सकती है। दूरी या तो अपन को मिलेगी मीटर में भाई, या फिर मिलेगी किलोमीटर में। दूरी या तो मिलेगी मीटर में या फिर किस में मिलेगी, किलोमीटर में। ऐसा ही समय, समय या तो आपको मिलेगा सेकंड में, या फिर मिलेगा मिनट में, या फिर मिलेगा आवर्स यानी घंटों में भाई। ऐसे अपने पास जो स्पीड चाल होगी, चाल या तो आपको मिलेगी मीटर पर सेकंड में, या फिर मिलेगी किलोमीटर पर आवर में भाई। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले नाम लिखा डिस्टेंस, दूरी का। तो दूरी या तो मिलेगी आपको मीटर में या फिर मिलेगी किलोमीटर में। समय आपको या तो मिलेगा सेकंड में, या मिलेगा मिनट में, या मिलेगा आवर्स यानी घंटों में। ऐसे ही चाल या तो आपको मिलेगी मीटर पर सेकंड में, या फिर मिलेगी किलोमीटर पर आवर में भाई। अब देखो भाई, इनको आपस में चेंज किया जाता है। तो पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस, दूरी की। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे बोले कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं भाई, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, मैं बोलूं बताओ 4 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे भाई, 4000 मीटर हो जाएंगे। ऐसे आपसे पूछे बताओ 1600 मीटर में बताओ कितने किलोमीटर होंगे, तो 1600 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा भाई, 1.6 किलोमीटर होगा। तो इनको आपस में चेंज करना है। तो दूरी को कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया। ऐसे ही करते अपन समय में भी। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ऐसे बोले कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे भाई। ठीक है ना। तो दूरी और समय में तो अपन चेंज कर लेंगे आराम से, इनमें गलती नहीं होगी अपन से। अब गलती होती कहां पे अपन से भाई, स्पीड में। तो स्पीड में ध्यान के रखना वो सुनो ध्यान से। एक तो स्पीड आपको मिलेगी मीटर पर सेकंड में, और एक मिलेगी आपको किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करवाएगा, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करवाएगा। तो उसको कैसे चेंज करेंगे अपन, वो देखो ध्यान से। तो इसको अपन कैसे चेंज करेंगे भाई, तो एक तो होता है अपने पास मीटर पर सेकंड भाई, और एक अपने पास होगा किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखेंगे, यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो, यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो अपन गुणा करेंगे हमेशा ही 18/5 से भी। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। ऐसे यदि अपन को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तब अपन गुणा किससे करेंगे, 5/18 से भाई। ये ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तब गुणा करेंगे 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब गुणा करेंगे अपन 5/18 से भी। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र बनता भी। सूत्र क्या होता है वो सुनो ध्यान से। आपसे पूछेगा कि दूरी बराबर बताओ, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर क्या होगा भाई, चाल गुणा में समय। अब देखो यहाँ पे एक नाम आया चाल का। अब ये चाल होती क्या अभी, तो चाल क्या होती है, एक इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी 1 यूनिट टाइम में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, अपनी चाल कहलाती है भाई। तो हमने लिखा दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र क्या बन गया अपने पास, चाल गुणा में समय। ऐसे आपसे पूछ ले कि चाल बराबर क्या होगा भाई, तो चाल बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ऐसे आपसे पूछ ले समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या होगा भाई अपने पास, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो आपको ये 3 सूत्र ध्यान रखने भी। ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र तो क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा समय। और समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा में चाल। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते भी। तो देखो इसमें पहला ही क्वेश्चन अपने पास है, एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चेंज किस में करना अपन को, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने अभी आपको बताया
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब किससे गुणा करेंगे अपन 5/18 से। तो गुणा कर दो भाई 5/18 भाई, 18 से काट दो 5 बार कट गया। तो मीटर पर सेकंड में चाल कितनी बन गई 25 मीटर पर सेकंड भाई। ऐसे में एक और एग्जांपल ले लूं, मैं बोलूं कि किसी कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। तो किलोमीटर प्रति घंटा भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे 5/18 से भाई। तो 18 से काट दो कितनी बार कट गया 6 बार। तो क्या चाल बन गई अपने पास 30 मीटर पर सेकंड भाई, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब तो गुणा करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तब गुणा करेंगे 18/5। जैसे एग्जांपल बोल दूं कि किसी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, किसी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो अपन किससे गुणा करेंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से भाई। तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 से काट दो 4 बार। तो क्या चाल बन जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कार 1 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब सुनो ध्यान से भाई, अब अपन को जो एक कार 1 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो सुनो ध्यान से 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब क्या हुआ, कार की चाल कितनी है भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब की बार अपन से जो चाल पूछी है ना वो मिनट में पूछी है भाई, 1 मिनट में। किसमें पूछी है, मिनट में। यदि अपन से ये पूछता ना मीटर पर सेकंड में बताओ, तो मीटर पर सेकंड में पूछता अपन से, तो अपन किससे गुणा करते 5/18 से। लेकिन अपन से पूछा क्या गया मीटर प्रति मिनट में बताओ, तो देखो किलोमीटर से तो क्या बनाएंगे, यानी कि अपने पास क्या अभी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अपन से मीटर पर सेकंड में पूछता तब तो अपन गुणा किससे करते भाई, इसको 5/18 से करते। लेकिन अपन से पूछा किसमें, अपन से पूछेगा मीटर प्रति मिनट में बताओ, तो देखो भाई मीटर प्रति मिनट में बताओ भाई, ये इसमें पूछा अपन से। तो किलोमीटर से तो क्या बना लेंगे मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं भाई 1000। तो 24 में कितना हो जाएगा, 24 से गुणा कर देंगे, 24 गुणा में 1000 भाई, 24 गुणा 1000। अब घंटे से क्या बनाना अपन को मिनट, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई 60 मिनट। 60 का भाग दे दो, 0 कट गया भाई, 6 से काट दो 4 बार, तो कितना आ गया 400 मीटर प्रति मिनट। यानी कि बस है ना जो कार अपने पास है वो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 400 मीटर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई डी ऑप्शन। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube पे पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उनको हल कर पाएंगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमज़ोर चल रहे हैं। फिर उन विषयों को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखो, राम एक यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बताओ। तो देखो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, सुनो ध्यान से। औसत चाल बराबर, औसत चाल का सूत्र तो होता है भाई कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा में कुल समय। और आपने एक ऐसा सूत्र देखा होगा क्या भाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई। तो सुनते जाना ध्यान से भी, औसत चाल का सूत्र तो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन जो मैंने लिखा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये औसत चाल का सूत्र नहीं होता, ये औसत चाल के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है। अब ये ट्रिक लगेगी किस क्वेश्चन में, वो सुनो ध्यान से। यदि अपने पास क्वेश्चन में डिस्टेंस यानी कि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब बराबर है, यदि अपने पास क्वेश्चन में जो दूरी डिस्टेंस दे रखी है वो कांस्टेंट है, तब तो अपन औसत चाल के क्या लगाएंगे भाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब जितनी दूर वो गया वापस भी उतनी दूरी आया, तब तो कौन से लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यदि क्वेश्चन में दूरी अलग अलग है तब कौन सा लगाएंगे अपन, कुल दूरी बटा में कुल समय लगाएंगे। अब अपने पास यहाँ पे देखो भाई, राम एक यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी कि जो अपनी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट अभी बराबर है, जितनी दूर वो गया उतनी दूर वो वापस आया, तब तो अपन कौन सा लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस में y। अब देखो कैसे लगाएंगे अपन, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो किसी एक को तो आप x मान लो और किसी एक को y मान लो भाई। तो देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे अपन, 2 गुणा 20 को x मान लिया तो y कितना हो जाएगा भाई 30, बटे में दोनों का जोड़ 20 और 30 कितना होगा भाई 50। तो 0 से 0 कट गया भाई, 5 से काट दो 4 बार, 4 दूनी 8 कितना होगा भाई, 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो कितनी बन जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी औसत चाल क्या आएगी भाई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो अपने पास 2 ही चाल है, अगर मान लो 3 चाल हो और फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या लिखेंगे अपन, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। यानी कि यदि 3 चाल आ जाए और दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब कौन सा ट्रिक लगाएंगे, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस में zx। अब 4 चाल आ जाए तो और ट्रिक बन जाएगी, 5 चाल आ जाए तो और ट्रिक बन जाएगी। अब मैं आपको इन सबका एक कॉमन तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका किस में लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे फिर 2 चाल आई, चाहे फिर 3 चाल आई, चाहे फिर 4 चाल आई। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो ध्यान से, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। देखो भाई, पहली चाल कितनी अपने पास है 20, दूसरी चाल अपने पास कितनी है 30, चाहे कितनी भी चाल आई, लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अपने पास 2 ही चाल है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी अपने पास चाल होंगी ना इनका ले लो आप एलसीएम, और जो एलसीएम आए उसको डिस्टेंस दूरी मान के चलो भाई। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या बनेगा भाई 60, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास 60 होगी। ठीक है, अब देखो 20 की चाल से 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा भाई 3 घंटे, और 30 की चाल से 60 जाने में कितना टाइम लगेगा भाई 2 घंटे। ठीक है, अपन को निकालनी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बताओ भाई। तो औसत चाल का सूत्र क्या बताया, कुल दूरी बटा में कुल समय भी। तो दूरी देखो कितनी है अपने पास 60 अभी 60। अब इस दूरी को आपको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, जितनी अपने पास चाल हो। तो कितनी चाल अपने पास अभी 1 और 1 2, यानी कितनी चाल अपने पास 2, उस 2 से गुणा कर दो, बटे कुल दूरी बटा कुल समय। तो टोटल टाइम देखो कितना होगा अभी 3 और 2 5, 5 से भाग दे दो भाई, 5 से काट दो 12 बार, तो कितना है अभी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, चाहे फिर कितनी भी चाल हो सभी में लगेगा ही, 2 है तो 2 में, 3 है 4 में, 5 में, सभी में लगेगा ही। लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, मोहन 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो औसत चाल बताओ। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो कौन सा लगाएंगे अपन, कुल दूरी बटा में कुल समय। अगर डिस्टेंस अलग अलग है, दूरी अलग अलग है, तब कौन सा लगाएंगे, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है अपने पास 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर की दूरी है ना, 80 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करता भाई, सॉरी किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष, तो शेष कितनी बचेगी भाई, 120 में से 80 तय कर ली तो शेष कितनी बचेगी 40। अब 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करता है भाई, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब देखो भाई 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना टाइम ले लेगा भाई ये 2 घंटे। कितना टाइम ले लेगा भाई 2 घंटे।
40 किलोमीटर की दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब भी कितना टाइम लगेगा भाई? 2 घंटे। तब भी कितना टाइम लगेगा भाई? 2 घंटे। 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है 40 की चाल से, तो 2 घंटे लगेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब भी कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। अपन से पूछा है औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो औसत चाल का सूत्र क्या बताया? कुल दूरी बटा में कुल समय। तो टोटल दूरी कितनी अपने पास है भाई? 120 बटे टोटल टाइम कितना अपने पास भाई? 2 और 2 4, तो 4 का भाग दे दो, कितने बार कट जाएगा? 30 बार। तो क्या चाल बन जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 कारों की चालों का अनुपात 4:5 है। पहली कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो दूसरी कार की चाल बताओ। देखो भाई 2 कार अपने पास है भाई, मान लो C1 है और दूसरा C2 भाई, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है? 4 कितना भाई? 5 है। ठीक है, अब समझ ध्यान से, पहली कार 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करते हुए? 3 घंटे में। पहली जो कार है ना C1, वो 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करते हुए? 3 घंटे में। तो पहली कार की चाल बताओ, दूरी बटा समय चालित होता भी, तो पहली कार की चाल क्या जाएगी अपने पास? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहली कार की चाल आ गई अपने पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुपात में पहली कार की चाल कितनी है भाई? अपने पास 4 है। अनुपात में पहली कार की चाल 4 है और संख्या में कितने है अपने पास? 60 आई। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 इकाई का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 60। तो 1 का मान नीचे कितना आ गया भाई? अपने पास 4 आ गया। अपन से पूछा गया दूसरी कार की चाल बताओ, तो दूसरी कार की चाल अनुपात में कितनी है भाई? 5। तो गुणा कर दो 5 से, 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा भैया? 15 बार। 15 5 75, यानी दूसरी कार की चाल कितनी आ जाएगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी यदि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है? अब मैं आपको 2 नोट बोल रहा हूँ, 2 लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सुनना ध्यान से। यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करती है, तो वहां पे तो अपन टोटल दूरी क्या मानेंगे? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करेगी, तो वहां पे अपन टोटल दूरी क्या मानेंगे? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, पहला। दूसरा क्या है? यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या फिर किसी पुल को पार करेगी, तो वहां पे अपन टोटल दूरी क्या मानेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस फिर उनमें से जो भी दे रखा है ना, उन दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। ठीक है ना, ये दोनों नोट ध्यान रखना भी। अब यहाँ पे देखो, रेलगाड़ी है ना, किसको पार करती है अभी? प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो खुद की दूरी को ही पार करती है, यानी खुद की लंबाई को ही पार करती है। तब दूरी क्या मानेंगे अपन? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो दूरी डिस्टेंस तो देखो अपने पास कितना आ गया? डिस्टेंस तो आ गया अपने पास 240 मीटर भाई। ठीक है, अब किस चाल से तय करती है भाई? स्पीड कितनी अपने पास है भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो डिस्टेंस अपने पास है और चाल अपने पास, अपन को क्या निकालना भाई? समय, टाइम निकालना है। तो टाइम का सूत्र क्या होगा भाई? दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल। अब देखो, चेक करके देखो, क्या दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या है? इनकी इकाई को बराबर करना है। और बराबर कैसे करेंगे वो ध्यान से। यदि दूरी मीटर में है तो चाल फिर किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। यदि दूरी मीटर में है तो चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, और यदि दूरी किलोमीटर में है तो चाल फिर किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दूरी अपने पास किस में भी? मीटर में, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। अपन को किस में चेंज करना है इसको? मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे भाई? 5/18 से। मैंने अभी पीछे आपको बताया, 18 से काट दो, कितनी बार कट गया? 5 बार। तो कितना बन गया भाई? ये 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में चाल कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। अब ये भी मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है। निकाल दो भी समय। तो समय का सूत्र क्या होगा भाई? दूरी बटा में चाल भाई। काट दो भाई इसको, 5 से काटेंगे, कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 अठे 40 भाई। तो 48 बटे कितना आ गया? 5। 48 बटे में 5। अब 48 पे 5 का भाग दो भाई। 9 पंजू 45 और 6 पंजू 30। तो कितना टाइम ले लेगा भाई? ये 9.6 सेकंड का टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी? 9.6 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में किसी 30 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। देखो भाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है अभी? 150 मीटर,
और वो 12 सेकंड में किसी 30 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो मैंने अभी 2 नंबर पे लाइन बोली थी आपको, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या फिर किसी सुरंग को पार करती है ना, तो वहां पे अपन टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी क्या मानेंगे, दोनों का जोड़ भाई। तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी भाई, 150 प्लस में 30, तो कितना हो गया भाई अपने पास 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया भाई अपने पास 180 मीटर। और टाइम, कितना टाइम ले रही भाई वो, तो टाइम कितना ले रही है वो, 12 सेकंड का। कितना टाइम ले रही है, 12 सेकंड का। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो स्पीड निकाल ले भाई। तो स्पीड का सूत्र क्या होगा भाई अपने पास, तो स्पीड बराबर होगा दूरी बटा में समय भाई, दूरी बटा में समय। अब ये जो अपने पास चाल आएगी ना, ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन अपन से पूछा किस में गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर पूछा मीटर पर सेकंड में बताओ तब तो इसको सोल्व कर लेते, लेकिन अपन से पूछा किस में गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई अपन, 18/5 से भाई। कर लो भाई सोल्व, 6 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 6 से काटो 3 बार, अब 5 दूनी 10, 10 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 18 बार। तो 18 दिया कितना आ गया, 54। तो कितनी चाल बन जाएगी वो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी किसी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 24 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखो ध्यान से भी, एक रेलगाड़ी किसी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करने में कितना समय लेती है भाई, 24 सेकंड का। ठीक है, और उस पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेती है भाई, ये 20 सेकंड का। कितना टाइम लेती है भाई, 20 सेकंड का। अपन से पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो सुनो ध्यान से भी, मैंने बोला आपको कि यदि कोई रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब तो टाइम कितना लेती है भाई, 24 सेकंड, और उस पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तब टाइम लेती है भाई वो 20 सेकंड। तो सुनो ध्यान से, 24 सेकंड में देखो, 24 सेकंड में रेलगाड़ी ने किस किस को पार किया अभी, खुद की लंबाई को भी और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी। लेकिन 20 सेकंड में सिर्फ उसने किसको पार किया, खुद की लंबाई को ही। मैंने 2 नोट लिखवा रखे आपको। तो पहला तो क्या लिखवाया था, यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करेगी, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार करेगी, खुद की दूरी को पार करेगी। यदि वो दूसरी रेलगाड़ी या फिर किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या फिर किसी पुल को पार करेगी, इसका मतलब दोनों को मिला के पार करेगी। अब देखो, रेलगाड़ी ने 24 सेकंड में तो खुद की लंबाई को भी और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी, दोनों को पार किया है। लेकिन 20 सेकंड में सिर्फ उसने किसको पार किया, खुद की लंबाई को पार किया। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रही है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया उसने, 4 सेकंड। उसने 4 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसने 120 मीटर लंबे पुल को भी, प्लेटफॉर्म को भी पार किया है। तो देखो 120 मीटर जाने में रेलगाड़ी कितना टाइम ले रही है भाई, 4 सेकंड। अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि 120 मीटर जाने में रेलगाड़ी टाइम लेती है भाई 4 सेकंड का टाइम। तो देखो पहले स्पीड निकाल ले रेलगाड़ी की, तो चाल स्पीड बराबर अपन क्या लिखेंगे भाई, दूरी 120, समय कितना है भाई 4, तो उसकी चाल कितनी आ गई अपने पास, 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड तो कितनी आ गई अपने पास, 30 मीटर पर सेकंड। अपन से पूछा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाल अपने पास है और उसका समय अपने पास है भाई। तो चाल तो कितनी है भाई, 30 है, और समय कितना ले रहा है वो खुद को पार करने में, 20 का। तो कितना आ जाएगा भाई, 600 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या बन जाएगी, 600 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 100 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तो ज्ञात करो कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक होता है सापेक्ष चाल, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अब ये जो सापेक्ष चाल है ना, ये 2 तरीके से निकलती है। कैसे कैसे निकलती है, एक तो होता है एक ही दिशा में चाल, जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरी दिशा में कोई जा रहा हूँ, एक तो ऐसे निकलेगी। और एक होता है अपोजिट दिशा में चाल, जैसे मैं जा रहा हूँ मेरे सामने से कोई आ रहा हो, अपोजिट दिशा या फिर विपरीत दिशा या आमने सामने बोल दो। ठीक है, तो सापेक्ष चाल 2 तरीके से निकलती है, एक तो होता है एक ही दिशा में चाल और एक होगा विपरीत दिशा में, यानी कि आमने सामने चाल। तो ध्यान क्या रखेंगे, यदि चालें एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल उनका अंतर होगी भाई। यदि चालें एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल उनका अंतर होगी, और यदि चालें आमने सामने या फिर विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल उनका प्लस यानी कि जोड़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी जो रेलगाड़ियां हैं तो कैसे जा रही है, एक ही दिशा में जा रही हैं। कैसे जा रही है भाई, एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, उनका अंतर होगी भाई। सापेक्ष चाल क्या होगी, उनका अंतर होगी। सापेक्ष चाल तो उनका अंतर होगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस, दूरी तो हमेशा ही क्या होगी, प्लस होगी। दूरी तो हमेशा ही क्या होगी, प्लस, चाहे तो एक दिशा में चले चाहे वो
विपरीत दिशा में चले, दूरी हमेशा ही क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले अपन टोटल डिस्टेंस निकाल ले भाई, कुल दूरी निकाले। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, एक तो 100 मीटर है और एक 90 मीटर है, तो कितनी हो जाएगी भाई, 190 मीटर। अब बात करें अपन सापेक्ष चाल की, तो मैंने क्या बताया, यदि एक दिशा में चलेंगे तो सापेक्ष चाल उनका अंतर होगी। अब रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल निकालते भी, तो इनका अंतर क्या होगा भाई, 108 और 72। तो 108 में से किसको माइनस करना है अपन को भाई, 72 को माइनस करना है। तो 108 में से 72 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 6 बचा, और 10 में से 7 गया, कितना बचा भाई, 30। यानी कि चाल कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी अपने पास है, चाल अपने पास है, अपन से क्या पूछा गया, टाइम भाई। तो टाइम का सूत्र क्या होता भाई, टाइम का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा में चाल। अब एक बार चेक करके देखो क्या इनकी इकाई बराबर है क्या, ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अपन इसको भी किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे, तो चेंज करेंगे किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 दूनी 36। तो क्या चाल बन गई अपने पास, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। लगा दो सूत्र में भी, 190 बटा में 10, 0 0 कट गया, तो कितना आ गया भाई, 19 सेकंड में। तो कितना टाइम में पार कर देगी वो, 19 सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिना रुके बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने सहित 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है, रुकने का समय कैसे निकालेंगे अपन, रुकने का समय बराबर लिखेंगे बिना रुके चाल माइनस रुकने सहित चाल बटे बिना रुके चाल, गुणा हमेशा किससे करेंगे, 60 से, गुणा हमेशा किससे करेंगे, 60 से। क्या लिखेंगे, रुकने का समय कैसे निकालेंगे, बिना रुके चाल माइनस रुकने सही चाल बटे बिना रुके चाल, और गुणा ही हमेशा किससे करेंगे अपन, 60 से भाई। तो देखो बिना रुके चाल कितनी है भाई, इसकी 72 है, माइनस रुकने सहित कितनी है भाई, 60 है, बटे बिना रुके कितनी है भाई, 72 है, गुणा हमेशा किससे करेंगे, 60 से भाई। देखो 72 में से 60 गया, कितना बचा भाई, 12 बटे कितना आ गया, 72, और गुणा किससे करेंगे अपन, 60 से। 12 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो 10 बार, तो कितना आ गया, 10 मिनट प्रति घंटा रुकेगी, यानी कि बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगी, 10 मिनट। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, मोहन अपने घर से स्कूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मोहन के घर से स्कूल की दूरी बताओ। देखो भाई, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, यदि मोहन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब तो भाई 4 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पे भाई देरी नाम है तो आपको देरी लिखना है, और पहले नाम है तो आपको पहले लिखना है, अदरवाइज जल्दबाजी में आंसर गलत लगा के आओगे। ठीक है ना, आगे देखो, लेकिन यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब कितना मिनट पहले पहुंच जाता है भैया, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने क्या बताया, देरी है तो आपको देरी लिखना है, और पहले है तो आपको पहले लिखना है भाई। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, टाइम पे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन किस पे ध्यान देंगे भाई, टाइम पे। और टाइम पे ध्यान क्या देंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, सुनो, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम आए, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम आए तो आपको प्लस करना है, और यदि यहाँ पे एक जैसा ही नाम आए तो माइनस करना है। तो देखो भाई, अलग अलग नाम है ना, ऊपर देरी नीचे पहले, तो अपन क्या करेंगे, प्लस। मान लो ऊपर भी देरी होता नीचे भी देरी होता तो भी माइनस करते, ऊपर भी पहले होता नीचे भी पहले होता तो भी क्या करते भी माइनस। कहने का मतलब ये है, अलग अलग नाम आए तो आपको प्लस करना है, और एक ही नाम आए तो माइनस करना है। तो अपने पास अलग अलग नाम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 10 मिनट। टाइम कितना, अंतर कितना आ गया, 10 मिनट। अब बात आती है स्पीड चाल की। चाल में तो आपको हमेशा ही इनका क्या लेना है, अंतर लेना है, चाहे तो यहाँ पे अलग अलग नाम आए और चाहे यहाँ पे एक जैसा नाम आए। स्पीड में तो हमेशा ही क्या लेंगे भाई, अंतर। तो इनका अंतर कितना है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है, अब ऐसे में दूरी निकालने का तरीका क्या है भाई, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे अपन, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय अंतर, या गुणा समय का अंतर, समय अंतर भाई। तो क्या लिखेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो दूरी निकालने के लिए
चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर भाई। तो देखो चालों की गुणा करते भी तो क्या क्या बनेगा अपने पास, चालों की गुणा करेंगे तो 15 गुणा में 20 भाई, बटे चालों का अंतर कितना आएगा भाई 5 भाई, गुणा समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना भी 10 मिनट है। अब ये तो मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपन भी मिनट को घंटे बना लेंगे। तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो किसका भाग देंगे अपन 60 का, मिनट को घंटा बनाएंगे तो किसका भाग देंगे भाई 60 का। 0 0 कट गया भाई, 5 से काट दो 4 बार कट गया, 2 से काटो 2 बार कट गया, 2 से काटो 3 बार कट गया भाई, 3 से काट दो 5 बार कट गया भाई, तो 5 दूनी 10, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है भाई 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो बस एक ही दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करती हैं। तेज गति वाली बस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में धीमी वाली गति बस से 5.5 घंटे कम समय लेती है, 5.5 घंटे कम समय लेती है। तो दूरी बताओ भी। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, दोनों सेम ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, दोनों में कंसेप्ट वही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो उसमें भी अपन दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो दूरी निकालते भी, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे अपन, चालों की गुणा भी, तो 60 गुणा में 45 बटे चालों का अंतर कितना है भाई 15, गुणा समय का अंतर कितना भी 5.5 घंटे, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो क्या बन गया भाई 11 बटा में 2 भी, काट दो 15 3 45, 2 से काट दो 30 बार, तो 30 या 90, 90 को 11 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 990 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी है 990 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, सामान्य चाल द्वारा लिया गया समय बताओ। तो ध्यान रखना, एक कंसेप्ट बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस यानी दूरी, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है भाई, इनवर्स यानी उल्टा होता है। कांस्टेंट का मतलब जितनी दूरी मान लो आज मैं 10 किलोमीटर दूरी तय करता हूं तो कल भी कितनी तय करूं 10 ही किलोमीटर, यानी दूरी क्या है अपने पास आपस में बराबर है, कांस्टेंट है। तो यदि दूरी कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। तो इसमें क्या है भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है, पहले जितनी दूरी तय कर रहा था ना आज भी वो उतनी दूरी तय कर रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होगा, इनवर्स यानी उल्टा। तो पहले अपन स्पीड का रेशियो निकाल रहे, स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा भाई, एक तो सामान्य चाल हो जाएगी और एक आज यानी वर्तमान वाली चाल हो जाएगी। ठीक है, तो सामान्य चाल 4/5 में से मानेंगे, तो सामान्य चाल तो कितनी भाई उसकी 5 है, और तो आज की कितनी हो जाएगी उसकी 4। तो सामान्य चाल यदि 5 है तो आज की कितनी होगी भाई 4 होगी। स्पीड का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, वैसे उल्टा हो जाएगा, तो 4 अनुपात कितना हो गया 5, 4 अनुपात कितना हो गया 5, यानी कि सामान्य चाल द्वारा समय कितने लिया जा रहा 4 इकाई और आज की चाल द्वारा लिया गया समय कितना भाई 5 इकाई। अब क्या बोल रहे हैं, 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यहाँ पे कितना देरी लग रहा है भाई, सामान्य में 4 ले रहा था, आज कितना ले रहा 5, तो यहाँ पे 1 इकाई ज्यादा, और क्वेश्चन में कितना है भाई देरी 12 मिनट, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया 12 मिनट। अपन से पूछा किसका गया, सामान्य चाल द्वारा, तो सामान्य चाल द्वारा लिया गया समय कितना है भाई 4, तो गुणा कर देंगे 4 से, तो 12 चौक 48, तो कितना टाइम लेगा भाई वो 48 मिनट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है भाई। तो देखो भाई, एक तो अपने पास कौन है भाई, पुलिस है, और एक कौन है भाई, थीप यानी चोर है। इनके बीच में कितनी दूरी है भाई 200 मीटर की, कितनी दूरी है 200 मीटर की। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि पुलिस चोर को पकड़ेगी तो जिस दिशा में चोर दौड़ेगा उसी दिशा में कौन दौड़ेगा भाई, पुलिस दौड़ेगा, तभी तो पकड़ पाएगी। दूसरी बात, यदि पुलिस चोर को पकड़ती है तो पुलिस की चाल चोर की चाल से क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों की दिशा भी एक होगी और पुलिस की चाल चोर की चाल से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब दूरी तो दोनों के बीच में कितना गैप है, 200 मीटर का। अब दोनों एक दिशा में दौड़ते हैं, तो एक दिशा में दौड़ेंगे तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, तो एक दिशा में दौड़ेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगी, उनका अंतर होगी, और यदि विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो प्लस होगी। तो एक दिशा में दौड़ेंगे भाई, इसमें तो भाई
पुलिस चोर को पकड़ेगी तो एक दिशा में दौड़ेंगे, तो जो सापेक्ष चाल क्या होगी, इनका अंतर होगी। तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या बन जाएगी भाई, दोनों का अंतर कितना आएगा भाई, 12 और 10 का अंतर कितना आएगा भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि सापेक्ष चाल कितनी होगी अपने पास, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई, दूरी अपने पास है, चाल अपने पास है, अपन को क्या निकालना भाई, समय, और समय का सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बटा में चाल। तो एक बार चेक करके देखो क्या दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है क्या। यहाँ पे तो दूरी देखो मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल को भी किस में चेंज कर ले भाई, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से भाई, 2 से काट दो, 9 बार कट गया। तो चाल क्या बन गई अपने पास, 5/9 मीटर पर सेकेंड, 5/9 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या निकालें, टाइम भाई, तो टाइम निकालते, तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे भाई अपन, दूरी बटा में चाल भाई, 5 9 पर चला जाएगा भाई, 5 से काट दो कितनी बार कट गया, 40 बार, 40 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 360 सेकंड। यानी कि 360 सेकंड बोल दो या फिर 6 मिनट बोल दो, एक ही बात है, या तो 360 सेकंड बोल दो या फिर 6 सेकंड बोल दो। यदि अपन से यहाँ पे ये पूछता कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, तो आंसर क्या आता, 360 सेकंड या फिर 6 मिनट। लेकिन अपन से क्या पूछा, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, यानी चोर की दूरी पूछी अपन से, डिस्टेंस पूछा भी, किसकी भी, चोर की। तो चोर की चाल कितनी भी अपने पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। और टाइम कितना ले रहा है भाई, वो 360 सेकंड, यही ना भाई, 18 से काट दो कितनी बार कट गया भाई, 20 बार करो, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, 200 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई, 1000, कितना जाएगा 1000 मीटर। यानी कि वो कितनी दूरी तय कर चुका है भाई, 1000 मीटर बोल दो या फिर 1 किलोमीटर बोल दो, क्योंकि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है भाई, 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करती है तो उनकी समय का अनुपात बताओ। तो मैंने क्या बताया, निश्चित दूरी यानी सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने बोल रखा आपको, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होगा, इनवर्स यानी उल्टा होगा भाई। तो देखो भाई, इनकी स्पीड का रेशियो कितना अपने पास है, स्पीड का रेशियो 2:3 कितना भी 4 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा भी, तो 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2, अनुपात 3 का उल्टा कितना होगा, 1/3, अनुपात 4 का उल्टा कितना होगा भाई, 1/4। अब ये जो अपने पास अनुपात आए ना, ये तो किस में आए अपने पास, भिन्न में अनुपात, फ्रैक्शन में आया। अपन को बनाना कौन सा, सिंपल रेशियो यानी सरल अनुपात। तो किसी भी भिन्न के अनुपात को यदि सरल अनुपात बनाएंगे ना, तो अपन इनका हर जो भी होगा उनका क्या लेंगे, एलसीएम, और जो इनके हरों का एलसीएम आएगा उसको सभी से ऊपर से गुणा करना भी। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, 12 भी, तो सभी के ऊपर 12 से गुणा कर दो, तो गुणा में 12 भाई यहाँ पे, गुणा में 12 भाई यहाँ पे, गुणा में 12 भी, काट दो भी, 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 3 बार। तो इनका टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 6:4:3, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंबे गिन सकता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 60 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो भाई, तो मैं समझा और कंसेप्ट, कितने खंबे गिनता है भाई, वो 21 खंबे गिनता है। तो देखो एक बार मैं बेसिक से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो 5 खंबे भाई, 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, 4 खंबा और 5, टोटल 5 खंबे मान लिए भाई हमने। तो देखो खंबे 5 है, तो और एक के बीच में मान लो कि इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 60 मीटर मान लिया। तो स्पेस देखो कितना बन जाएगा, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, यानी कि जितने खंबे होंगे ना उनसे एक कम गैप बनेगा। ये तो भाई जितने खंबे होंगे उससे एक कम का गैप बनेगा। तो अपने पास यहाँ पे देखो खंबे है कितने भाई, अपने पास यहाँ पे खंबे है 21, तो कितने गैप बन जाएंगे भाई, 20 गैप बन जाएंगे। 21 जितने खंबे होंगे ना उससे एक कम का गैप बनेगा भाई। तो 21 खंबे है तो गैप कितने बन जाएंगे, 20, और प्रत्येक गैप में कितना मीटर का भी, 60 मीटर का है। तो अपन को टोटल डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल अपने पास गैप कितने हो गए भाई, 20, टोटल गैप हो गया अपने पास 20, और प्रत्येक गैप में कितना मीटर का भी, 60 मीटर का। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 1200 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी आ गई अपने पास, 1200 मीटर आ गई। ठीक है बात। अब कितने मिनट में गिन सकता है भाई, वो 1 मिनट में गिनता है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई, तो 1 मिनट में सेकंड होती है 60 सेकंड, यानी कि टाइम कितना आ गया अपने पास, 60 सेकंड का। टाइम कितना आ गया अपने पास, 60 सेकंड का। दूरी अपने पास है, टाइम अपने पास है, क्या निकालना, स्पीड भाई। तो स्पीड का सूत्र क्या होगा भाई, दूरी बटा में समय भी, दूरी बटा में समय। अब अपने पास ये जो स्पीड आएगी ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, और अपन को ऑप्शन में दे कौन से रखा है सारा, किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 18/5 से भाई, ठीक है। 0 से 0 कट गया भाई, 6 18 भाई, 5 से काट दो कितना कट जाएगा भाई 24 बार भाई, 24 3 72, तो उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो गंतव्य पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। यानी कि ए और बी जो दो है ना, वो दोनों डिस्टेंस कांस्टेंट तय करते हैं भाई। जितनी दूरी ए तय करता है उतनी दूरी कौन तय करता है, बी तय करता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो निकाले, तो स्पीड का रेशियो क्या निकलेगा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो क्या होगा, हमेशा इनवर्स होगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या भाई 3:4 कितना है भाई 4 है। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो बताओ कितना हो जाएगा, तो टाइम का इनका उल्टा हो जाएगा भाई। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का हमेशा क्या होता है, इनवर्स यानी उल्टा होता है। अब देखो ए कितना इकाई टाइम ले रहा है भाई 4 इकाई, और बी कितना ले रहा है भाई 3 इकाई। यहाँ पे देखो ए कितना अधिक ले रहा है, 1 इकाई अधिक ले रहा है, और क्वेश्चन में कितना अधिक है वो 20 मिनट। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया भाई 20 मिनट। अपन से किसका पूछा भाई बी का, सॉरी ए का, अपन से किसका पूछा भाई ए का। तो ए कितना टाइम ले रहा है भाई 4 इकाई, तो गुणा कर दो 4 से, यानी कितना टाइम लेगा वो 80 मिनट। कितना टाइम लेगा भाई वो 80 मिनट। जब 80 मिनट देख लो ऑप्शन में नहीं है 80 मिनट, तो घंटा में दे रखा है, तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो किसका भाग देंगे भाई अपन 60 का। तो 60 का भाग दो, 20 से काट दो 4 बार, 20 से कट गया 3 बार, तो क्या बन जाएगा भाई 1 सही 1/3 घंटे। तो कितना टाइम लेगा वो 1 सही 1/3 घंटे, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर लौटा। यदि उसने पूरी यात्रा में 50 मिनट का समय लिया तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा अपन से, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में दूरी निकालने का तरीका क्या भाई, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस बराबर लिखेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू में टाइम बाई, इंटू में क्या लिख देंगे टाइम बाई, इंटू में टाइम। एक्स वाई का मतलब एक चाल, वाई एक्स का मतलब पहली चाल, वाई का मतलब दूसरी चाल। किसी एक को एक्स मान लो और किसी को क्या मान लो, वाई मान लो। तो मान लो 12 को एक्स मान लिया तो 8 क्या हो जाएगा भाई वाई हो जाएगा, दोनों का जोड़ भाई, गुना टाइम, टाइम कितना भाई 50 मिनट, मिनट है घंटे बनाएंगे किसका भाग देंगे 60 का भी, मिनट को घंटा बनाएंगे किसका भाग देंगे 60 का। काटो भाई 0 से 0 कट गया भाई, और काट दो भाई 2 से काट दो 4 बार कट गया, 2 से काट दो 3 बार कट गया, 3 से काट दो 4 बार कट गया भाई, 4 से काट दो 5 बार कट गया, 5 से काट दो 5 भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 4 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है भाई अपने पास है 4 किलोमीटर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू में टाइम लगाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक चोर एक सिपाही को 400 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे समझाया था आपको, एक तो पुलिस है भाई और एक कौन अभी चोर है, कितना गैप है भाई 400 मीटर का। तो अपन पहले क्या निकाल ले, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, एक दिशा में है तो इनका अंतर भाई, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर कितना आ गया भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी अपने पास मीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे भैया अपन, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से भी, तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। चाल अपने पास आ गई, दूरी अपने पास है, क्या निकाले टाइम भाई। तो टाइम का सूत्र क्या बनेगा भाई, तो टाइम का सूत्र होगा दूरी बटा में चाल, 18 ऊपर चला जाएगा भाई, काटो भाई 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना हो जाएगा 25 का 150, तो कितनी आ गई अपने पास बचा लिए 16 गुना, सॉरी टाइम कितना आ गया 16 गुना 18 सेकंड, कितना आ गया भाई 16 गुना 18 सेकंड का टाइम आ गया। अपन से पूछी दूरी भाई, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम कितना भी 16 गुना 18, ये तो क्या होगा 16 गुना 18, तो टाइम सेकंड में आ गया। चाल कितनी है भाई, चोर की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे भाई इसको 5/18 से भाई, किससे गुणा करेंगे 5/18 से, 18 से 18 कट गया भाई, 16 पंजू 80, कितना बन गया भाई 16 पंजू 80 गुणा में कितना भाई अपने पास 15 भी, तो 0 15 8 120, तो कितनी दूरी आ गई भाई 1200 मीटर।
कितनी दूरी आ गई है, 1200 मीटर बोल दो या फिर 1.2 किलोमीटर बोल दो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और बी ने क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में पूरी करते हैं। चालों का अनुपात बताओ। तो देखो भाई, इनकी चालों का अनुपात कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, एक की चाल बटे क्या लिखेंगे, बी की चाल बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी का समय बटे क्या लिखेंगे भाई, ए का समय बटे क्या लिखेंगे भाई, ए का समय। तो देखो क्या लिखा हमने, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर लिखेंगे, बराबर क्या होगा भाई, बराबर अपने पास होगा भाई बी का समय बटा ए का समय और उसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो ए की चाल भाई, ए की चाल बटे क्या लिखेंगे, बी की चाल बराबर भाई। तो देखो भाई, बी के द्वारा लिया गया समय कितना भाई, 9 घंटे, और ए के द्वारा लिया गया कितना भाई, 4 घंटे। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, 3, और 4 का कितना होगा भाई, 2। तो उनकी चालों का अनुपात क्या बन जाएगा, 3:2। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बस किसी निश्चित दूरी के तय करने में कार से 20% अधिक समय लेती है। कार के द्वारा लिया गया समय 10 है, तो बस के द्वारा लिया गया समय बताओ। तो देखो भाई, एक तो कौन है भाई, एक तो कार अपने पास, और एक कौन है भाई, बस है भाई। तो क्या कौन समय अधिक ले रहा है, एक बस किसी निश्चित दूरी को तय करने में कार से 20% अधिक समय लेती है। तो टाइम भाई, कार अगर 100% लेगी तो बस कितना लेगी भाई, 120 लेगी। टाइम का रेशियो बना लो भाई, कितना बन जाएगा, 20 से काटो 5 बार, 20 से कट गया 6 बार, यानी कि इनके समय का अनुपात कितना है, 5:6। अब टाइम दे किसका रखा अपन को, कार का। तो कार यहाँ पे कितना टाइम ले रही है भाई, 5 इकाई। तो 5 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना है भाई, 10 है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5। अपन से किसका पूछा गया, बस का। तो बस कितना टाइम ले रही है भाई, 6 घंटे। तो गुणा कर दो 6 से, 5 काट दो 2 बार, तो कितना लेगा भाई वो, 12। कितना टाइम लेगी, 12 इकाई। यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 90 मीटर व 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर क्रम से 17 मीटर पर सेकंड और 13 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। एक दूसरे को मिलने में कितना समय लेंगे भाई। अब देखो भाई, अब की बार जो सापेक्ष चाल है वो कहाँ पे है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होंगी तो चालें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी तो हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई अपन। दूरी चाहे तो एक दिशा में चले वो चाहे विपरीत दिशा में चले, हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 90 प्लस में 120, तो कितना बन जाएगी भाई, 210 मीटर। टोटल दूरी तो ये हो गई भाई। बात करें अपन सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड की, तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 17 और 13 कितना हो जाएगा भाई, 30 मीटर पर सेकेंड। अपन को निकालना क्या भाई, समय। क्या निकालना है, समय। तो समय का सूत्र क्या बनेगा भाई, समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा में चाल। तो एक बार चेक कर लो, क्या दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है क्या। तो देखो भाई, दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है। दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में, दोनों बराबर है, लगा दो सूत्र में भाई। तो 210 बटा में चाल कितनी है भाई, 30 है। काटेंगे इसको, कितना जाएगा, 7 सेकंड। यानी कि एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे वो, 7 सेकंड का। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की शांत जल में चाल बताओ। तो यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुना ध्यान से, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। नाव की चाल या फिर शांत जल में चाल, नाव की चाल या फिर शांत जल में चाल एक ही बात होती है। चाहे तो नाव की चाल बोल दो और चाहे शांत जल में चाल बोल दो, एक ही बात होती है भाई। चाहे तो नाव की चाल बोलो और चाहे शांत जल में चाल बोलो, एक ही बात होती है। उसको तो आपको क्या मानना भाई, एक्स। क्या मानना है, एक्स। दूसरा पूछे धारा की चाल, क्या पूछेगा दूसरा, धारा की चाल। धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल को आप क्या मान लो भाई, धारा की चाल का मतलब जिस गति से पानी बहता है, यानी कि पानी की स्पीड को क्या बोलेंगे अपन, धारा की चाल। तो नाव की फिर शांत जल की चाल तो क्या होती है भाई, एक्स, और धारा की चाल क्या होती है भाई, वाई। अब सुनो ध्यान से, यदि धारा की दिशा में चलेगी नाव तो चालें ऐड होंगी, और धारा के विपरीत चलेगी तो चालें माइनस होंगी। तो धारा की दिशा का मतलब क्या होगा, दिशा में चाल। दिशा का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स प्लस वाई भाई। ठीक है, और विपरीत दिशा में पूछे तो क्या लिखेंगे भाई,
माइनस अंतर लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस वाई। ये बात ध्यान रखना है आपको, धारा की दिशा में पूछे तो x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में पूछे तो x माइनस वाई भाई। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, एक नाव की धारा की दिशा में चल, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना भाई अपने पास 20 है भाई, लिख लिया 20। दूसरा विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान कितना भाई अपने पास 10 है। करो भी सोल्व इनको, प्लस का y माइनस का y कट गया भाई, तो कितना बच गया 2x, तो 2x का मान कितना होगा अपने पास 30 हो गया। तो x का मान निकालना, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई 30 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की शांत जल में चाल पूछ ले या नाव की चाल पूछ ले, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ नाव द्वारा धारा की दिशा में 112 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि धारा की दिशा में दूरी तय करवानी है। तो अपन को दिशा की चाल चाहिए, तो दिशा की चाल क्या होती है भाई, शांत जल में चाल तो कितनी है भाई 12 है, प्लस दिशा में चाल कितनी है भाई अपने पास, धारा की चाल कितनी है भाई 4 है, तो दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी दिशा में चाल होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी तय करवानी है अपन को 112, तो क्या निकालना है समय भाई, तो समय का सूत्र क्या बनेगा भाई दूरी बटा में चाल, तो दूरी 112 है, चाल अपने पास 16 है, 16 से काट दो कितने बार कट जाएगा 7 बार, तो कितना टाइम लगी 7 घंटे, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, एक नाव धारा की अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है दिशा में भाई, अनुप्रवाह 104 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा धारा की ऊर्ध्व प्रवाह 54, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह 54 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल बताओ। अब सुनो भाई ध्यान से, तो पहले दिशा में निकालते, दिशा की स्पीड निकालते, तो दिशा की स्पीड क्या बन जाएगी, दिशा की स्पीड क्या होगी भाई, दिशा में कितना भाई 104 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है भाई ये 4 घंटे में, तो काटो कितनी आ जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दिशा में चाल आ गई 26। विपरीत दिशा में चाल निकालो भी, तो विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करती है भाई 54, कितने समय में 3 घंटे में, तो चाल कितनी आएगी इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो धारा की दिशा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया भाई 26, विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई, तो x वाई माइनस वाई का मान कितना आ गया भाई 18। अब देखो अपन से पूछा क्या गया इसमें भाई धारा की चाल पूछी, यानी कि y का मान पूछा है, x का मान तो क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, और y क्या होती है धारा की चाल, तो अपन से धारा की चाल यानी y का मान पूछा गया, तो y का मान पूछे तो घटा दो भाई इनको, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, जो प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का हो प्लस का, तो प्लस का x माइनस x कट गया भाई, तो 2y बराबर कितना आ गया अपने पास 8 भाई, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 8 बटा में 2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और अन्य भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।